नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे उत्पाद सिपाही के बारे में, एक्साइज ड्यूटी के बारे में। तो जो जो दौड़ पास कर चुके हैं, फिजिकल जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि जुलाई में एग्जाम का डेट दिया गया है। आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम डेट है जुलाई में दिया गया है। तो इतना कम समय में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे आपको तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, इसके बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे आपका तैयारी कंप्लीट हो जाए और आपका रिजल्ट भी हो जाए। तो दोस्तों वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये वैकेंसी पुराना है, आप लोगों को पता होगा ये पुराना वैकेंसी है। उम्मीद नहीं था कि इसका दौड़ होगा, तो फाइनली इसका दौड़ हो गया, फिजिकल हो गया। अब एग्जाम का भी डेट आ गया है जुलाई में, और एग्जाम भी इसका हो जाएगा। मतलब आप लोगों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और बहुत विस्तार से पढ़ने का भी समय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई पहले से तैयार है तो उसके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई पढ़ाई छोड़ दिए थे, जनरली पुराना वैकेंसी होता है ना, तो स्टूडेंट दूसरा तैयारी में लग जाता है या कोई काम में लग जाता है, पढ़ाई छोड़ देता है ना। तो इसमें भी बहुत स्टूडेंट इस तरह का है जो छोड़ चुका है, 2-4 साल से पढ़ा नहीं, अब पढ़ना शुरू कर दिया है कि एग्जाम का डेट आया तो हम पढ़ रहे हैं। तो हम दोनों के लिए बताएंगे कि यदि आप तैयार हैं तो आपको क्या करना है, और यदि आप तैयार नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए सबको। देखिए, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी जब कर रहे हो ना, तो सिस्टम ये कहता है कि आपका सिलेबस जो है ना माइंड में होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए आपको सिलेबस। क्योंकि सिलेबस यदि आपको पता नहीं रहेगा तो आप हवा में क्या पढ़ोगे, भटक जाओगे, रिजल्ट नहीं होगा आपका। तो आपको सिलेबस को फॉलो करना है, सिलेबस आपको पता होना ही चाहिए। आपका 3 पार्ट में एग्जाम होगा। विस्तार से सिलेबस हम आपको अभी बता नहीं सकते हैं। सिलेबस यदि आप लोगों को पता करना है तो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं उत्पाद सिपाही का सिलेबस का, आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं, है ना। तो सिलेबस में देखिए 3 पेपर में आप लोगों का एग्जाम होगा। 3 पेपर जो है, फर्स्ट पेपर आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा, वो क्वालिफाई पेपर रहेगा, ठीक है। सेकेंड पेपर जो है वो आपका लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज पेपर किसी का हिंदी है, किसी का संथाली है, किसी का बंगाली है, किसी का खोटा है। आप कुछ भी रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मेरिट में जुटेगा ये सेकंड पेपर आपका। फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाई है। क्वालिफाई पेपर भी जरूरी होता है, क्योंकि उसको यदि आप पास नहीं करोगे और सेकंड थर्ड में चाहे जितना भी नंबर ले आओगे ना, तो कोई काम का नहीं है। क्वालिफाई पेपर आपका कंप्लीट होगा तो ही आपका आगे चेक होगा, अन्यथा चेक नहीं होगा। तो वो भी बहुत जरूरी होता है क्वालिफाई वाला। तो सेकंड पेपर क्षेत्रीय आपका, कहने का मतलब है भाषा है, लैंग्वेज पेपर है। और थर्ड पेपर जो है इसमें आपका 50 झारखंड रहेगा, 40 आपका जीएस है, 20 साइंस है, 10 आपका मैथमेटिक्स है। तो ये जो सिलेबस इसमें दिया गया है, तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात है कि यदि कोई स्टूडेंट तैयार हो तो उसको रिवीजन तो करना पड़ेगा। रिवीजन आपको करना है और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है। आपको मार्केट से कम 2 प्रैक्टिस सेट लेना है, 2, ठीक है। अलग अलग आपको 2 प्रैक्टिस सेट लेना है, और प्रत्येक दिन एक टारगेट ले लीजिए कि 2 सेट आपको बनाना ही है ना, प्रत्येक दिन। शुरुआत में आपको तकलीफ होगा, नहीं बनेगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। जितना नंबर आए आपका, 20 नंबर आए, 25 नंबर आए, 30 आए, लेकिन बनाते रहना है। वो आप एक टारगेट ले लीजिए कि हमको बनाना है ना। और एक चीज बता दें आप लोगों को कि
आप लोग इसका यदि तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही का, तो आगे का भी बहुत सारा एग्जाम आपका तैयारी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप झारखंड पढ़िएगा तो झारखंड का सभी एग्जाम में झारखंड पूछा जाता है। और इससे मिलता जुलता सिलेबस आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता का है, फील्ड वर्क का, जो अगस्त में एग्जाम का डेट दिया। तो आप इसका तैयारी करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं साथ में आपका तैयारी हो जाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस में देना है? तो सबसे ज्यादा ध्यान यदि आपको रिजल्ट करना है, जैसे एक होता नहीं है कि ऐसे ही झूठों का एग्जाम दे रहे हैं, वैसे नहीं, रिजल्ट यदि करना है तो आपको लैंग्वेज पेपर में टारगेट लेना पड़ेगा। यदि किसी का संथाली है या खोट्टा है या हिंदी है, बंगला है, जो भी है, उसमें आपको टारगेट लेना पड़ेगा 90+। और उसमें आता है, आप यदि अच्छा से पढ़ोगे ना तो 90+ नंबर आपका जरूर आएगा, उसमें आपको टारगेट लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा झारखंड जीएस पे, सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वही आपका रिजल्ट करेगा। इसमें 2 चीज आपका रिजल्ट करवाएगा, एक तो लैंग्वेज पेपर जो 100 नंबर का रहेगा, और दूसरा थर्ड पेपर में जो झारखंड का सवाल पूछा जाएगा 50 नंबर का, उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि जो जीएस पेपर दिया है ना 40 नंबर का, उस पर तो आपको ध्यान देना ही, आप उसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, वो चीज आपको मिलता है, लेकिन उसमें आप 100% सवाल नहीं बना सकते हो। मतलब जितनों भी आप पढ़ लीजिएगा उसमें आपका सवाल छूटेगा ही छूटेगा। 20 नंबर साइंस का है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आप लोगों को किसमें है? लैंग्वेज पेपर में, वही आपका मेरिट उसी से बनेगा। तो एक लैंग्वेज पेपर पे ध्यान दे दीजिए, और दूसरा झारखंड में, ये 2 चीज में आपको ध्यान दे देना है, आपका रिजल्ट एकदम पक्का होगा। लेकिन ईमानदारी पूर्वक, बहुत ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और यदि आप लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अवहेलना यदि करोगे तो फिर आपका रिजल्ट होना मुश्किल है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट का माइंड में बड़ा नेगेटिव चीजें चलता है, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। अभी तो एग्जाम डेट दे दिया ना, तो आपका काम पढ़ाई करना, तो आप पढ़ लो, आप पढ़ लीजिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए आप दौड़ पास कर चुके हो, मतलब समझ ये आप लोग कि आपका जो प्रोसेस है वो लगभग आधा खत्म है। आपको सिर्फ एग्जाम में बैठना है, क्वालिफाई करोगे तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, मेडिकल वगैरह होगा, थोड़ा बहुत ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब आपके एग्जाम पास कीजिएगा तो आपका नौकरी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। आप लोगों को लगता होगा ना कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं, इसलिए कंपटीशन नहीं होता है, ये नया वैकेंसी नहीं है, पुराना है। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या किया है, वो तैयारी तो छोड़ चुका है, उम्मीद ही छोड़ चुका है, या फिर बहुत सारा स्टूडेंट दूसरा किसी तैयारी में लग चुका है। तो फिर जो लगे हुए हो उसके लिए तो बड़ा अच्छा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि किस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे लैंग्वेज पेपर का बात हम आप लोगों को बताएं, तो यदि आप लोग जामताड़ा जिला से हैं तो हिंदी का क्लास आपका शुरू हो चुका है, सुबह 9 बजे, मंगल बृहस्पति शनि में क्लास चलता है, नया बैच शुरू हो रहा। यदि किसी को पढ़ना है तो आकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका जैसे कोई भी एग्जाम की, मतलब कहने का मतलब है कि यदि आप तैयारी करना चाहते हो इसका एक्साइज ड्यूटी का, तो इसका क्रश कोर्स शुरू हो रहा है स्टूडेंट करियर पॉइंट जामताड़ा में, मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग संस्थान है। क्लास इसका शुरू होगा, इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स होगा आपका, सुबह 9 से 11 बजे तक आपका क्लास होगा। तो यदि किसी को क्लास करना है 2-2.5 महीना में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, मतलब एक सिलेबस को कवर किया जाएगा, क्रश कोर्स होगा ये, ठीक है। और कोशिश रहेगा यही कि आपका रिजल्ट हो, उस हिसाब से आपको तैयारी करवाया जाएगा। आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। तो यदि किसी को क्लास ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, और ज्वाइन करना है तो आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि तैयारी करने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि समय बहुत कम है। और ये
बिल्कुल नहीं सोचना है कि जुलाई में एग्जाम नहीं होगा या कुछ ऐसा नहीं सोचना है। वो एग्जाम डेट दिया है तो फिर आपको उसमें लगना चाहिए। तो जिसका जिसका भी एग्जाम है एकदम जोर शोर से लग जाइए, है ना। और आइए आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।